तू बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन मेरी बेटी तो हमेशा हिम्मत वाली थी। सिमरन इस वक्त निराश जरूर है, लेकिन पापा अब आप ज्यादती कर रहे हैं मामा के साथ। ज्यादती की बातें तो तू कर रहा है। और आप धीमी आवाज में बात करो, मेरे छत के नीचे खड़े हो तुम। पर इनमें से आप अपने लिए क्या क्या करें? रीडिंग बुक्स, मूवीज देखने जा रही हैं? Here you go. बहुत सालों से मैंने डांस नहीं किया, तो आज बड़े डांस। Thank you so much. Not this number. Simran Didi, may I have the pleasure of dancing with you? Yeah, sure, go ahead. No, Mana's not fair. Oh God, I don't even like this song, Rashmi. No, please. रश्मि मुझसे नहीं होगा। You're embarrassing me. चल तू यहाँ बैठ मेरे साथ। दीदी, आप दोनों ठहरे सीनियर डॉक्टर्स और मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपकी सीरियस डिस्कशन में मुझे शामिल नहीं होना है। Please excuse me. Such a silly girl you are. I can't believe she wanted me to dance on that song. आज बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। And this suits you. This color? The smile. ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लग रही है, और खास करके इतने दिनों की उदासी के बाद चेहरे पर ये मुस्कुराहट looks good. And I would say you're lucky. I'm lucky. ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ है मेरे साथ, उसे देखकर तो नहीं कह सकते। नहीं सिमरन, जो भी कुछ तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच हुआ वो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन उस बुरे वक्त में तुम अकेली नहीं थी। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ था, और जब माँ बाप भाई बहन दोस्त साथ हों तो बुरा वक्त बहुत आसानी से कट जाता है, मुश्किल नहीं लगता। आप अपना दुख हल्का कर सकते हैं, लेकिन अकेले सिमरन अकेलापन नहीं करता। तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं भी यही सोच रही थी। तुम भी तो मुश्किल वक्त से गुजरे हो, इनफैक्ट गुजर रहे हो। किससे करते हो अपने दिल की बातें? शिकायतें किससे करते हो तुम? करता ही नहीं, मैं ऐसी बात ही नहीं करता हूँ। बहुत हिम्मत वाले हो। मजबूरी को अगर तुम हिम्मत का नाम देती हो तो मैं मान लेता हूँ। You have a very nice family, sir. उनकी खुशियों में शामिल होना सीख जाओ। देखो धीरे धीरे तुम्हें खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी हर इंसान के पास खुश रहने की कोई ना कोई वजह होती है, बस अपने प्रॉब्लम्स और अपने दुखों के ढेर में से उस खुशी को ढूंढ निकालना होता है। तुमने वो वजह ढूंढ ली? हाँ है ना, मेरा काम है। सोनू है, एक बहुत अच्छी दोस्त है जो बहुत अच्छा डांस करती है। सौरभ, हेल्पलाइन की फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई। वो तो कोई जीजा, बार बार पढ़ के ये तो सब याद हो गया। आप कुछ प्रैक्टिकली करना। अरे हेलो, आप दोनों अब तक उठे हुए हैं? हाँ, हम दोनों बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। How's your party, guys? Oh, it was great, Papa. Thanks to Manas. Manas, if you don't mind, I'll take your leave. मैं जरा आस्था के पास जाऊँ। Yeah, sure. Right? Good night. Bye, Good night. See ya. सौरभ, सिमरन को मुस्कुराते देख कितना अच्छा लग रहा है। Should I make coffee for you? Sure. Bye. आप बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का हेल्पलाइन? बढ़िया बढ़िया चल रहा है मानस। एक्चुअली इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग कि हम लोग किसी के काम आएंगे, ये सोच के दिल को सुकून मिलता है। अच्छा हाँ, मैंने जो आपसे बात की थी अश्विन वाधवा के नेग्लिजेंस के केस के बारे में, उसकी डिटेल्स मैंने तैयार कर ली हैं, और उस बच्चे के माँ बाप से बात हो गई है, और वो लोग अश्विन वाधवा पे केस करने को तैयार हैं जल्द से जल्द। जल्द से जल्द यानी नेक्स्ट वीक। ओह, दैट्स वेरी गुड। हाय आस्था। ओए चलो। मानस है क्या? दीदी, नीचे हेल्पलाइन प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चल रही है। मैं कॉफी लेके आ गई। हाय। सो जा बच्चा। दीदी, बच्चों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना, दुनिया की सारी बातों से अनजान होते हैं। राइट? यस।
He's got so cute smile. दीदी, इंसान अपने ही हाथों अपना नुकसान क्यों करता है? I mean, I feel sorry for जीजू. इसकी मुस्कुराहट, इसके reactions. He's missing out on such beautiful moments. आप और कितना वक्त देंगी? किसे? जीजू को. प्लीज मत कहना किस लिए. जीजू तो लगता है कि किरण से और भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो इस कमजोरी का फायदा उठा रही है. आप दोनों में फासले बढ़ते जा रहे हैं और कई बार फासले बढ़ते बढ़ते दूरी बन जाते हैं. दीदी, फासलों को कम करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ता है. I know what you're thinking. मैं बहुत छोटी हूं ये बातें समझने के लिए या आपको समझाने के लिए. और दीदी, मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूं. I know what missing a husband means. मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई अपना इस दर्द से गुजरे. And especially you. मामा, आज रात को हम दोनों यही रहेंगे तुम्हारे साथ. हाँ आंटी, आपको अकेले छोड़ के जाने को मन बिल्कुल नहीं कर रहा. चले भी जाएगा तो फायदा क्या है? ध्यान तो यहीं लगा रहेगा. कभी रही नहीं हो ना ऐसे अकेले. तुम दोनों को कितना ख्याल है मेरा. तुम्हारे पापा तो नाराज होकर चले भी गए आनंदी के घर, मेरी परवाह किए बिना. ठीक है माँ, चलेगा, वापस आ जाएंगे. पहली बार गुस्सा आया इतने सालों में पापा को. आ गया, टाइम तो लगेगा ना उसको नीचे जाने. सब ठीक हो जाएगा, नो वरी. आई फील सो सैड आंटी. ये सब मेरी वजह से हुआ है. नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा. इसकी वजह तो कोई और ही है. खैर छोड़ो, तुम दोनों सो जाओ. गुड नाइट बेटा. गुड नाइट आंटी. मैं अभी बहुत थक गई हूँ. आई एम गोइंग टू स्लीप. गुड नाइट. Surprised. I'm actually very surprised. ये वही कमरा जहाँ पे कल आया था. हाँ? इसे कहते हैं वुमेन्स टच. हाँ, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल वुमेन्स टच. ये गलत एक्शन है और गलत एक्शन को इस तरह घर में सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए. लेकिन तुम्हारी माँ वो. हेलो आनंदी, मैं मम्मी बोल रही हूँ. जी मम्मी. आनंदी, अपने पापा से कहना कि एक बार मुझसे बात कर लें. मम्मी मैं. देख आनंदी, वो तेरी बात मानते हैं. तू कह के देख ना, बस एक बार मुझसे बात कर ले. मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है. एक मिनट, मम्मी का फोन है, बात करना चाह रही है. मुझे बात नहीं करनी. पापा एक बार बात कर लीजिए. बेटा क्या फायदा. पापा प्लीज एक बार. पापा एक बार प्लीज. बोलो क्या बात करनी है. शुक्र है आपने मुझसे बात तो की. देखिए, आप घर वापस आ जाइए. आपके बिना घर बहुत खाली खाली लगता है. जिस घर में रिश्तों के लिए प्यार और इज्जत ना हो वो घर खाली नहीं तो और क्या लगेगा. देखिए, आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी नाराजगियां हैं, वो हम लोग आपस में बैठ के सुलझा लेंगे ना. आप अपना घर छोड़ के. मुझे मजबूर किया तुमने वो घर छोड़ने के लिए. आप प्लीज ऐसे मत कहिए.
बस घर वापस आ जाइए। तो क्या बदल जाएगा? क्या तुम्हारा रवैया बदल जाएगा सिमरन या किरण के प्रति? या तुम्हारी आंखें वो गलत रिश्ता देखना बंद कर देंगी जो तुम्हारे बेटे ने जोड़ लिया है? आप घर तो आइए। और अब मेरा मूड खराब मत करो, क्योंकि अभी मैं अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी समान बहू को मिलने जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी आंटी क्या है? अभी अभी जल्दी आओ। आंटी आप क्यों नहीं? अभी मैंने जल्दी आओ यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या तू मामा मामा क्या हुआ? रो क्यों नहीं? पता नहीं, जब मैं कमरे से बाहर आई तो फोन हाथ में था और बस ऐसे ही रो रही थी। पापा को फोन किया था? हाँ क्यों किया था पापा को फोन? किरण पानी लेकर आओ जरा। क्या क्यों फोन किया था? जब पता था 4 बातें सुनने के लिए मिलेगी तो क्यों किया फोन? हाँ अब रो क्यों रही है? मत रोना बंद करो। किरण पानी लेकर आओ यार। चलो चलो पानी पियो, अंदर जाके लेटाओ। जाओ जाओ आराम करो, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। Hi, this is Vivek and Anandi's residence. They are not at home right now, but we shall get back to you. Please leave your number and name after the beep. Thank you. दीदी 5 मिनट ब्रेड प्लीज प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चल रही। बाय बाय पापा, बाय फूफा जी, बाय जी। Dirty. Thanks. Anything interesting पढ़ रहे पापा? इंटरेस्टिंग भी है, थॉट प्रोवोकिंग भी है। सोसाइटी में तेजी से आते हुए चेंजेस के बारे में लिखा है कि ये क्यों जरूरी हैं समाज में, समाज के एटीट्यूड में। सब तो ये बात नहीं समझते, लेकिन जो समझते हैं उन्हें दूसरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट। अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, कहाँ ये चेंज इज ऑलवेज वेलकम प्रोवाइडेड द चेंज इज फॉर गुड। मस्ट बी रश्मि 100%। अपनी कोई किताब भूल गई होगी? साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है पर खुद कुछ याद नहीं रखती। पापा जी जी जरूर बेटा। भाभी आपको लेके हमें इतनी फिक्र हो रही थी, अस्पताल फोन किया तो पता चला 2 दिन से आप बीमार हैं, यहाँ आई हुई है पापा के घर। हाँ बेटा अब तबीयत कैसी है? मच बेटर पापा जी, आइए ना, आइए पापा। आइए ना पापा जी। बैठिए। सिमरन की तबीयत के बारे में सुना तो बिना आए रहा नहीं गया। भाभी क्या हुआ था आपको? बुखार था? नहीं, बस यूं ही। यूं ही क्या? डिप्रेशन, ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन। क्या? क्यों? क्योंकि आपके बेटे ने पापा कह लेने दे बेटा। आपके बेटे ने सिमरन को एसएमएस किया कि सिमरन जिम्मेदार है उसका घर तोड़ने के लिए। जब से उसने ये पढ़ा है ऐसी टूटी है कि क्या ये अभिमन्यु क्यों और किस किस्म की दुश्मनी निकाल रहा है सिमरन से? अपने परिवार की परवाह ना करके सिमरन ने अभिमन्यु से शादी की थी और अब उस पर इल्जाम है कि वो उसका घर बर्बाद कर रही, तोड़ रही। I mean, is it some kind of a joke? बात दरअसल ये है कि मैं सिर्फ हाय सर। हाय रश्मि। हाय सर।
सर थैंक यू वेरी मच। For what? सर आपने जो कुछ भी सिमरन दीदी के लिए किया दैट वाज रियली नाइस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिनर आल्सो। रश्मि, मुझे इनफॉर्मल पार्टीज देने का बहुत शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। इनफैक्ट वी आल्सो वोंट माइंड अगर हमारा नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो। माय प्लेजर। सर कल पहली बार सिमरन दीदी और मैं बिना अपनी फैमिली के अकेले पार्टी में गए एंड वी हैड सो मच फन एंड सिमरन दीदी वाज वेरी रिलैक्स्ड। अच्छा फूड, अच्छा म्यूजिक और अच्छी कंपनी। रश्मि, रिलैक्स होने के ये 3 आजमाए हुए नुस्खे हैं, स्पेशली डॉक्टर प्रणय के। बहुत अच्छे नुस्खे हैं सर। रश्मि, सिमरन को ये नुस्खे मेरी तरफ से रेकमेंड करते रहना। श्योर सर। मेरी क्लास है, मैं निकलूं? बाय, टेक केयर। बाय सर। रश्मि, रश्मि, क्या बात हो रही थी? किससे? डॉक्टर प्रणय के साथ। ओह, वो कल रात की पार्टी के बारे में मैं कह रही थी। पार्टी? हाँ, सर ने कल पार्टी दी थी अपने घर पे और सिमरन दीदी को भी बुलाया था। You know, we had so much of fun. मैं चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी में काम है, बाद में मिलती हूँ। बाय। पर रश्मि। बाय। क्या हो गया? हाँ, कौन आ गया? अब तो मेरे भाई की गलतियां माफ करने के लायक भी नहीं रही। खुद ही अपना परिवार तोड़ रहा है और आप पर इल्जाम लगा रहा है। पहले तो आपसे ये कहने की हिम्मत की कि किरण के साथ उसका बेहुदा रिश्ता आपके साथ रहते हुए भी चलते रहने देना चाहता है। पापा, मैं, विवेक सब इसके खिलाफ है, फिर भी वो किरण के साथ रह रहा है और ये एक्सपेक्ट। क्या सुन रही हो? अभिमन्यु ने तुम्हें किरण और उसके अफेयर को एक्सेप्ट करने के लिए कहा? बुआ प्लीज बुआ, आपने कुछ सुना नहीं। सुना कैसे नहीं? लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि तूने ये सब बर्दाश्त कैसे कर लिया? नहीं, मैंने बर्दाश्त नहीं की बुआ, और आप प्लीज ये बात घर में किसी से नहीं करेंगे, स्पेशली पापा। सॉरी सिमरन, ये बात तो मुझे बतानी ही होगी। उस अभिमन्यु की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसी बातें करने की? बुआ मैंने बात मानी तो नहीं ना। प्लीज बुआ, अगर आप पापा से कहेंगी तो पता नहीं क्या कर डालेगा सौरभ। सिमरन, अगर तुम चाहती हो कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा। इन नो अनक्लियर वर्ड्स अभिमन्यु को एक अल्टीमेटम देना होगा। उसे कहना होगा कि उसे तेरे पास रहना होगा, माइनस किरण। किरण की अब उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। एंड माइंड यू सिमरन, यू आर नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी चॉइसेस। फैसला एक ही होगा, बस। फैसले अगर रिश्तों को जोड़ने लगे बुआ, तो उन रिश्तों की बुनियाद क्या होगी? बस अब नहीं सुनी तुम्हारी ये फिलॉसफी वाली बातें। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है बुआ, मेरा विश्वास है। जबरदस्ती के जुड़े हुए रिश्तों से प्यार की क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर अभी को हमारे प्यार की परवाह है, इज्जत है, तो वो वापस आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं यही समझूंगी कि हम दोनों के बीच जो प्यार था उसमें कुछ कमी थी, मेरी तरफ से नहीं, अभी की तरफ से। कभी कभी मैं हैरान रह जाती हूँ आपके आइडियलिज्म को लेकर। अपने इस आइडियलिज्म से तुम्हें मिला क्या, सिवाय धोखा, दर्द? यही तो भाभी की ईमानदारी है। बस बदकिस्मती से मेरे अपने इसे नहीं देख पाए। मैं आस्था को सुलाना चाहती हूँ, if you don't mind। मैं बोल रही हूँ अभी की मम्मी। मिल गई तुम्हें शांति?
ले लिया अपना बदला अभी के पापा को हमसे अलग करके? क्या? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से ही अभी के पापा अपना घर छोड़कर आनंदी के घर रहने चले गए हैं। तुम्हारा हंसता बसता घर उजाड़ने पे तुली हो तुम। मम्मी जी आप ये मत कहो मुझे मम्मी, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे।